दोस्तों इस वीडियो में हम ब्रदर के DS1300 स्विंग मशीन के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेंगे। इसको कैसे यूज करना है, इसमें पीको कैसे करना है, इसमें एम्ब्रॉयडरी कैसे करनी है, इंटरलॉक कैसे करना है, बटन कैसे लगाने हैं, पूरी डिटेल नॉलेज लेंगे। नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द कयास फैमिली ब्लॉग। आप देख रहे हो रेशम बाय पूजा कयास। आज के वीडियो में हम ब्रदर के फैशन मेकर मशीन के बारे में पूरी डिटेल नॉलेज लेंगे। अगर आपने ये वाली मशीन के बारे में पूरी नॉलेज ले ली तो आपके पास चाहे वो कोई सी भी फैशन मेकर मशीन हो, आपको उसके सारे फंक्शन ऑलमोस्ट क्लियर हो ही जाएंगे। दोस्तों अब वीडियो का सारा फोकस मशीन पे होगा। अब मैं आपको एक एक करके डिटेल में सारी चीजें बताऊंगी और आप लोग उसको ध्यान से नोट करना। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, ये वाली मशीन मैंने 2020 में कोविड के टाइम परचेस की थी और एक शाउट आउट देना चाहूंगी मेरे भैया को, मिस्टर सुरजीत दास, जिन्होंने मुझे ये मशीन गिफ्ट किया था। और अब मैं आपको अगर बताऊं मैंने कहां से परचेस किया है, दोस्तों ये मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन परचेस किया है। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। दोस्तों पहली बात, अगर हम फैशन मेकर मशीन्स की बॉडी की बात करें, ये प्लास्टिक बॉडी में ही आता है और बहुत ही हल्का होता है। हम लेडीज इसको कहीं भी उठाकर कभी भी काम कर सकते हैं। देखो कहीं भी बहुत पोर्टेबल होता है, बहुत ही हल्का होता है। अगर हम कंपेयर करें दूसरे मशीन्स की, वो काफी हैवी होता है। मशीन के साथ हमें मिलता है ये प्लगिंग वायर जो हमारा मेन स्विच के साथ और उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। इसको हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये लग जाता है। और मशीन के साथ मिलता है ये फुट पैडल, इसे फुट पैडल बोलते हैं। इसे प्रेस करने से मशीन चलती है। जरूरी नहीं है कि हर एक मशीन में फुट पैडल दिया हो, ठीक है। जैसे मेरे वाले मशीन में फुट पैडल को अगर हम नहीं भी लगाते फिर भी वो ऑटोमेटिक यहाँ से स्विच प्रेस करके भी चलने लग जाता है। मगर अगर आपका मशीन 5000 7000 तक के रेंज में होता है, जो भी इलेक्ट्रिकल मशीन है, उनमें ये फुट पैडल आपको मिलता ही है। फुट पैडल यहाँ पे लगता है हमारी मशीन के पीछे, यहाँ पे। और दोस्तों मैं जनरली फुट पैडल लगाकर ही काम करती हूँ। मेरे पर्सनल चॉइस है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास पैरों से मैं किसी मशीन को कंट्रोल कर पा रही हूँ और मेरे दोनों हाथ फ्री है तो वो ज़्यादा बेटर है मेरे लिए, राइदर कि मैं बार बार मशीन को यहाँ से ऑटोमेटिकली ऑन करूँ और चलाऊँ। ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी। मशीन के साथ कुछ एक्सेसरीज भी मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी मशीन काफ़ी साल पुराना है, तो ये सारे जो भी एक्सेसरीज है ना एक बैग में आता है। खैर वो मुझे मिल नहीं रहा है। ये है इसका बटन होल बनाने के लिए और काफ़ी सारे प्रेशर फोर्स दे रखे हैं अलग अलग यूज़ के लिए, जिसके बारे में मैं आपको इसी वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। प्लस आपको एक निडल का पैकेट दिया रहता है। ये निडल का पैकेट वो वाला नहीं है जो आता है, और एक हमें ट्विन निडल दिया रहता है, एक हमें सीम रिपेयर दिया रहता है और कुछ और एक्सेसरीज दिया रहता है जो इसमें हम धागे को लगाते हैं जब हम डबल धागा यूज़ करते हैं। प्लस ये जो है दोस्तों, ये मशीन का स्क्रू ड्राइवर है। इसको आप भी ना ऐसे रस्सी से बांध के रखना, नहीं तो आप यूज़ करोगे ना मशीन के अंदर कभी कभार ये गिर जाता है। इनफैक्ट जब मैंने परचेस किया था तभी मेरा ये मशीन के अंदर घुस गया था। फिर मशीन को पूरा ओपन करके इसको निकालना पड़ता है, इसलिए आपको एक ऐसे धागे से बांध के रखना पड़ता है। नेक्स्ट, मशीन के साथ इस टाइप के बॉबिन मिलते हैं। ये पूरा बॉबिन का डब्बा नहीं मिलता, 3 बॉबिन केस मिलते, ऐसे 3 बॉबिन मिलते हैं आपको, ठीक है। ये बाकी तो मैंने अलग से परचेज कर रखे हैं। अब ये खजाना है मेरे प्रेशर फुट का। मैंने इनके अलावा भी, इन प्रेशर फुट्स के अलावा भी बहुत सारे प्रेशर फुट्स परचेज कर रखे हैं जो बहुत से डिफरेंट काम आते हैं और बहुत ही यूजफुल होती है प्रेशर फुट्स। तो मैं आपको बाद में एक एक प्रेशर फुट का यूज करके बताऊंगी कि कौन सा प्रेशर फुट क्या काम करते हैं। बहुत ही यूजफुल है ये वाले, ये भी आपको ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। अब हम आते हैं मशीन पे। मशीन पे सबसे पहले तो हम इस साइड पे आएंगे। ये है हमारा व्हील, ठीक है, हैंड व्हील है ये, इससे मशीन कैसे घुमाते हैं। फिर अगर हम ऊपर की तरफ आएंगे तो दोस्तों ये है हमारा थ्रेड स्टैंड, ठीक है, इसमें हमारा थ्रेड लगता है। फिर हम यहाँ से अगर यहाँ पे आएंगे, ये वाला चीज़ देखेंगे तो इसे कहते हैं बॉबिन वाइंडर।
ठीक है, यहाँ पे ना हर जगह पे स्टेप लिखे हुए हैं कि बॉबिन को कैसे बॉबिन में कैसे धागा डालना है, हर एक स्टेप लिखा हुआ है। देन अगर मैं आपको आगे की तरफ लेकर आऊँ तो यहाँ से भी पूरा स्टेप लिखा हुआ है 2 3 4, यहाँ से हमारा धागा डलता है। ठीक है, यहाँ से जाएगा पूरा धागा डलेगा। और अगर मैं थोड़ा नीचे की तरफ लेकर आऊं तो आपको दिखेगा यहाँ पे ये इसका निडल हो गया, यहाँ पे लगता है प्रेशर फुट, अभी मैंने लगाया नहीं है क्योंकि मैं आपको लगाकर दिखाऊंगी। देन ये आपको दिखेगा ये वाला, ठीक है, ये हो गया थ्रेडर। इससे आप सुई में धागा डालने का काम करते हो, सुई में धागा डलता है इससे। ठीक है, ये वाला, ये ज़रूरी नहीं है हर मशीन में हो। अगर थोड़ा बजट कम है, उस मशीन में नहीं होता, तो आप मैनुअली भी डाल सकते हो। सुई में धागा डालना तो सभी को आता है। ओके, अगर मैं आपको ये वाला यहाँ पे ये दिखाऊं तो ये है हमारा, ये यूज़ होता है जब हम बटन लगाते हैं। इसको नीचे करने से बटन जब लगाएंगे तब ये काम आता है। देख रहे हैं ना, इसमें A2 लिखा हुआ है और बटन का भी साइन दिया हुआ है। तो जब हम नॉर्मल स्टिचिंग करेंगे तब ये ऊपर ही रहेगा। इसको हम तभी नीचे करेंगे जब हम बटन होल बनाएंगे। ओके, अब हम ऊपर आएंगे थोड़ा। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये है स्पीड। यहाँ पे कर देंगे तो ये लो स्पीड, ये मीडियम और ये हाई स्पीड। इसका हाई स्पीड भी उतना भी ज़्यादा हाई नहीं है अगर हम कंपेयर करेंगे तो हैवी ड्यूटी मशीन पे, फिर भी मैं हाई स्पीड पे ही काम करती हूँ। नेक्स्ट, ये वाला जो बटन है आपको दिख रहा होगा, ये आपको कैसे साइन दिख रहा है, उल्टा। ये है बैक टकिंग के लिए, मतलब धागे हमारी सिलाई को पक्का करने के लिए, बैक टकिंग के लिए। इसके नीचे बड़ा सा दिख रहा होगा, ये है ऑन ऑफ स्विच। ये तब काम करेंगे अगर हम प्रेशर फुट नहीं लगा रहे। ये मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगी तब आपको क्लियर होगा। यहाँ पे आपको एक साइन बटन दिख रहा होगा जिसमें एक नीडल का साइन है जो नीचे दबा रहा है। इसका काम है सुई को कपड़े के अंदर डालना है या सुई को ऊपर निकालना है, ये उसका काम आता है। अब थोड़ा और ऊपर आएंगे, ये आपको एक व्हील दिखेगा, इसे कहते हैं टेंशन। ये थ्रेड टेंशन है इसमें। ठीक है, इसको नॉर्मली मैं फोन नंबर पे ही सेट रखती हूँ। अब हम थ्रेड टेंशन से थोड़ा पैनल की तरफ जाएंगे। ये है आपका पैनल। ठीक है, यहाँ पे ये पैनल है, ये कुछ अलग अलग स्विच बटन्स दे रखे, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगी। और ये है हमारे डिफरेंट डिज़ाइंस, जो भी हमारे डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी, डिफरेंट सिलाई है, उनके ये सारे पैटर्न दे रखे हैं, डिज़ाइन दे रखे हैं। ठीक है, ओके, अब मैं इसके बारे में पूरा इस पैनल के बारे में डिटेल में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले मैं स्विच ऑन कर लेती हूँ। पावर देते ही हमें यहाँ पे जो स्विच है यहाँ उसको ऑन करना है, इससे मशीन ऑन हो जाएगी। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे देखेंगे तो हमारा मशीन एक हल्का सा जिक करके आवाज़ करेगा और हमारा मशीन ऑन हो जाएगा। अब मैं फटाफट सबको पैनल के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो दो दे रखे हैं आपको 0 0, इसका मतलब है हमारा यहाँ पे देखो नंबर दे रखा होगा 0 0 0 1 0 2 0 3 सो ऑन करते हुए, यहाँ पे भी 69 70 ये सब लिखा हुआ है। तो 0 0 का मतलब ये बाय डिफॉल्ट पहला वाला जो है ना, ये वाला स्टिच सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, ओके। अब इसको मुझे चेंज करना है 0 3 पे, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे प्लस और माइनस का बटन दे रखा है। ठीक है, तो 0 तो सेम ही रहेगा, हमें 3 चेंज करना है, तो इसका मतलब यहाँ 1 2 3 हो गया चेंज। अब मुझे चेंज करना है इसको 21 पे, तो 1 2 23 हो गया। अब 21 के लिए माइनस कर देंगे 1 2 21 हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये वाला जो यहाँ तक का जो पैनल आपको दिख रहा है, इसके आगे आपको डिज़ाइन बना हुआ मिलेगा, फिर यहाँ पे आपको एक डिज़ाइन बना हुआ मिलेगा। सेम अगर हम इसको टर्न करेंगे, यहाँ आपको एक ए काफ़ी अलग से हाईलाइटेड दिखेगा, यहाँ एक आपको कर्सिव में ए काफ़ी हाईलाइटेड मिलेगा। ओके, वही चीज़ आपको यहाँ पे भी मिलेगा, देखो वही आपको डिज़ाइन। ठीक है, देखो ये वाला डिज़ाइन यहाँ पे भी है,
यही डिज़ाइन यहाँ पे भी है, ये वाला डिज़ाइन यहाँ पे है, और बाकी जो ए है और यहाँ पे है, ठीक है ना। अभी देखो ग्रीन कलर का बटन इसमें जल रहा है, इसका मतलब अभी हम यहाँ तक का, मतलब ये वाला जो लोगो है ना, ये वाला लोगो, इसके ऊपर यहाँ पे एक लाइन भी है, इसके ऊपर ऊपर तक का हम जो भी चीज़ें हैं इसमें कर पाएंगे। अगर हमें ये वाला करना है, ये वाला, तो हम इसको बटन को दबाएंगे, इसमें आ जाएंगे। अब कौन सा सिलेक्ट हो रहा है, ये यहाँ पे आ गया, इसका मतलब ये, अब ये जो 0 0 दिख रहे हैं ना, ये वाला अब 0 0 काम नहीं करेगा, अब ये वाला 0 0 काम करेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया कि यहाँ जो 0 0 दिख रहा है वो ये, इसके लिए ये सिलेक्ट हो गया, ये 0 0 काम करेगा। सेम अगर हम नीचे की तरफ आएंगे, अब यहाँ से हट गया, अब यहाँ पे ए आ गया, ठीक है। क्या आया, इसका पहला कोड ही किससे स्टार्ट हो रहा है, 0 1 से, 0 1, ठीक है। इसमें अगर मुझे करना है 32, 1 2 3 और 2 1 2 32, ठीक है। सेम अगर मुझे कर्सिव में जाना है तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या आ जाता है, 0 1। यहाँ तक कि इसके बारे में आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अभी बेसिकली हमारा जो काम होता है ना वो सारा इसमें होता है। यहाँ पे जो स्ट्रेट, जिगजैग और बटन होल का दे रखा है ना सिंबल, इसमें काम होता है, तो हम इसमें आ जाएंगे। चलो अब मैं आपको इसके बारे में सारा डिटेल देती हूँ। ये जो ऊपर वाला है ये है पोजीशन, ठीक है ना, एक ये कह सकते लेंथ कह सकते हो, ठीक है ना। और ये हो गया हमारा उसमें तो कितना ब्रेथ होगा, ठीक है। अगर ये आपको गोला दिख रहा है ना इसके ऊपर, तो इसका मतलब है ये मशीन, ये इंडस्ट्रियल सेट किया हुआ है। अगर आप बाय डिफॉल्ट दोबारा से मशीन चालू करोगे ना, आपको यही दिखेगा, ठीक है। अब जैसे कि 0 0 है, तो मुझे इसका ये कहाँ तक ज़्यादा स्ट्रेच लेंथ जा सकता है, मैक्सिमम 5 तक, मिनिमम 0.2 तक, ठीक है। मतलब इतना छोटा छोटा टांका पड़ेगा। और अगर हम बड़ा सिलाई चाहिए हो, जैसे हम करते हैं ना कच्ची सिलाई करने के लिए, तब हम 5 नंबर पे सेट कर देते हैं। ये देखो 5 नंबर पे सेट कर दिया। मगर अगर हमें रेगुलर स्टिच जो चाहिए होता है वो 2.5 है। ये है उसकी चौड़ाई, मतलब कितना एक होता है ना फैला, वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये मेनली काम आता है जब हम जिगजैग करते हैं, ठीक है। इसमें भी आपका सबका अलग अलग होता है। इसका 7 है और मिनिमम इसका दे रखा है 0, जो कि नॉर्मल है, ठीक है, जो कि नॉर्मल है। ये मेनली जिगजैग में होता है काम, ठीक है। और इसमें ये वाला ही था। अब मैं आपको बाकी चीजें प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। आपको एक चीज दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जे लिखा हुआ है, जे, और ऊपर एक प्रेशर फुट का इमेज है, सॉरी प्रेशर फुट का इमेज है। इसका मतलब है अभी हमारा यहाँ इनका जो प्रेशर फुट दिया रहता है ना, इसमें जे लिखा होगा। खैर ये तो मेरे काफ़ी पुराना हो रहा है, आपको दिख रहा होगा जे लिखा हुआ है। अगर इसी को मैं चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे मैं इसको 10 कर दिया, यहाँ आर लिखा है, इसका मतलब जो इसमें आर वाला है ना, ये वाला प्रेशर फुट यूज़ होगा, ये वाला, इसमें आर लिखा हुआ है, ठीक है। और वैसे इसी टाइप से अगर मैं 66 करती हूँ, $66 के ऊपर एन लिखा है, तो इसका मतलब ये वाला प्रेशर फुट यूज होगा, डेकोरेटिव वाला। अब यहाँ पे मैंने चेंज कर रखा है 36 कहाँ आ रहा है, ये ए, इसका मतलब ये बटन होल के लिए है, ये वाला, इसमें ए लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अब ध्यान से देखो तो ए लिखा होगा आपको, ठीक है। वैसे ही 36, 37 भी बटन के लिए है, 34 भी उसके लिए ही है, 35 भी बटन के लिए। अब 41 लिखा हुआ है, 41 कहाँ तक जा रहा है, 41 तक हमारा, 42 तक हमारा ये बटन होल के डिफरेंट डिजाइन्स है। वेल ये पैनल तो आपको मिलेगा कंप्यूटराइज स्विंग मशीन में। अब आपको इलेक्ट्रिक वाला जो हमारा आता है उसमें कहाँ पे ये सब मिलता है, वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि इतना सारा ही एम्ब्रॉयडरी के इतने सारे ही बटन्स के डिज़ाइन हो आपको मिले। वहाँ पे होता है एक तो आपका इस टाइप का टेंशन वाला व्हील ऐसे ही रहता है, और 2 एक्स्ट्रा व्हील रहते हैं, ठीक है, इस टाइप से व्हील रहते हैं। एक से आपको घुमाने पर
स्टिच का लेंथ सेट होता है, दूसरे को घुमाने से आपको ऐसे डेकोरेटिव डिजाइन्स मिल जाएंगे। उसकी मैं एक ना इमेज डाल दूंगी साइड में, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दो जस्ट इसकी जगह पे दो व्हील रहते हैं, पैनल वगैरह कुछ नहीं रहेगा, बस व्हील को सेट करते ही स्टिच की लेंथ उसमें नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे रहता है, और दूसरे नीचे वाले व्हील जिसमें एस लिखा रहता है उसमें उसको घुमाने से हमारा डिजाइन्स वगैरह सिलेक्ट हो जाते हैं, कैसे स्टिच चाहिए वो सिलेक्ट होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। और जैसे यहाँ पे बैक टकिंग के लिए ऐसा बटन दिया हुआ है ना, वहाँ पे ऐसा एक छोटा सा लेवर टाइप का रहता है, उसको दबाने से बैक टकिंग होती है, उसकी भी मैं एक इमेज आपको डाल दूंगी। बाकी पूरा फंक्शन सेम है। ये जो आपको जिगजैग टाइप का दिख रहा है ना, इसे कहते हैं फीड डॉग। हम सिलाई करते हैं ना तो फीड डॉग हमारे कपड़े को पीछे ढकेलता है, मगर जब हम बटन लगाते हैं तब हमें कपड़े को पीछे ढकेलने की ज़रूरत नहीं होती है, तब उसको एक ही जगह पे रहकर काम करना पड़ता है, तब हमें ये फीड डॉग नीचे करना पड़ता है, डाउन करना पड़ता है। वो कैसे होगा वो मैं अभी आपको बताती हूँ। मशीन को घुमाते ही इस टाइप से आपको एक बटन मिलेगा, एक तरफ तो फीड डॉग ऊपर के तरफ दिखेगा जो कि ऑलरेडी है इस तरफ, और इसको अगर यहाँ कर देंगे, अब देखो फीड डॉग नीचे हो गया, अब देखो फीड डॉग नीचे की तरफ हो गया, ठीक है। और अगर हम इसको ऊपर कर देंगे, अब हमारा फीड डॉग ऊपर की तरफ हो जाएगा, ये देखो फीड डॉग ऊपर की तरफ हो गया। अब आपको ये दिखेगा, ये यहाँ से हमारा लगता है बॉबिन, इसको थोड़ा सा एरो बना हुआ है, इसको ऐसे करते ही ये खुल जाता है, और ये वाला आपको होल दिखेगा, इसमें हमारा लगता है ये बॉबिन, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, यहाँ से ये भी एरो है, ये भी खुल जाता है। मैंने आपको जो हमारा लेसन नंबर 1 था उसमें बताया था कि इस मशीन का बॉबिन केस नहीं होता, वो इनबिल्ड होता है, नहीं इनबिल्ड नहीं होता, वो भी निकल जाता है इस टाइप से, यही इसका बॉबिन केस है, ठीक है। ये इनबिल्ड नहीं होता है, वो मैंने उसमें बताने में गलती कर दी थी, इस टाइप से होता है, मगर इसको हमें निकालना नहीं पड़ता। ये हम तभी इसको हम तब निकालेंगे जब हम मशीन को सफाई करेंगे, मशीन को क्लीन करेंगे, तभी हम ये इसका जो बॉबिन शटर है निकालेंगे। अच्छा अब आप लोग थोड़ा सा फोकस यहाँ पे करना पैनल पे, ठीक है, और यहाँ पर भी देखना। अभी मैं प्रेशर फुट से मशीन को ऑन करती हूँ, यहाँ पे देखना आपको एरर आएगा E1। ये एरर क्यों आए हैं? क्योंकि ये मशीन बिना प्रेशर फुट के काम नहीं करती। अभी हमने यहाँ पे कोई प्रेशर फुट नहीं लगा रखा है, तो सबसे पहले हम इसमें प्रेशर फुट लगाएंगे। हमारे नॉर्मल काम के लिए ये वाला प्रेशर फुट आता है, ठीक है, इसको यूनिवर्सल प्रेशर फुट बोलते हैं। इसकी एक खास बात है, यहाँ से यहाँ तक तो हो गया हमारा 0.5, अगर मार्जिन वगैरह लेना होता है ना तो 0.5 का मार्जिन यहाँ पे ही हो जाता है, और यहाँ पे एक निशान होगा, ये 0.25 मार्जिन के लिए है, ठीक है। तो इसमें सिलाई करने में बहुत इजी रहता है। अब प्रेशर फुट कैसे लगाएंगे, यहाँ पे लगा दिए। देखो ये वाला जो है ना, ये आपको डंडा सा दिख रहा है स्टिक टाइप का, ये इसमें जाएगा, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रख दिया, और आपको एक यहाँ से एक लेवल दिखेगा, इस लेवल को यहाँ पे करेंगे और इसको अब उठाएंगे ना, ये देखो ये लग गया है, ठीक है। इसी से ही हमारा प्रेशर फुट, ये प्रेशर फुट पूरा लग चुका है हमारा, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए क्या करना है, इसको निकालने के लिए आपको पीछे किस टाइप का लेवल दिखा रहेगा, इसको दबाओगे ना आपका प्रेशर फुट नीचे गिर जाएगा। फिर इसको हटाया, अब दूसरा एक प्रेशर फुट लिया, ठीक है, सेम प्रेशर फुट को लेवल में डाला और ये प्रेशर फुट लग गया। बहुत इजी है इसमें प्रेशर फुट लगाना। आई होप आप लोगों ने प्रेशर फुट लगाना सीख लिया होगा। इसमें कोई स्क्रू ड्राइवर लेकर इसको खोलने की ज़रूरत नहीं होती है, बस डायरेक्टली इसको करते ही लेवर नीचे ऊपर करते ही हो जाता है। बट फिलहाल तो मैं ये वाला प्रेशर फुट नहीं, यूनिवर्सल प्रेशर फुट लगाऊंगी, तो उसको मैं चेंज कर रही हूँ। अब आप एक चीज़ देखना, जैसे हम प्रेशर फुट यहाँ लगा देंगे ना, यहाँ पे वो एरर भी हमारा गायब हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा मशीन चलने के लिए रेडी है।
अभी एक चीज आपको एक और, मैंने फुट पैडल को नीचे कर दिया है। मैं फुट पैडल को बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करती, हल्का से ही करती हूँ। अच्छा, अब आप एक बार यहाँ पे फोकस करो सिस्टम पे। यहाँ पे प्रेशर फुट उठा हुआ है, ठीक है, अभी ये नीचे नहीं है, ठीक है, उठा हुआ है, इसको उठा दिया है। अब स्क्रीन पे देखना, ठीक है, अब मैं प्रेशर फुट चलाऊंगी तो देखो मशीन को ऑन करेंगे तो E1 एरर आएगा। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये मशीन ऐसे काम नहीं करेगी जब तक आप आपके प्रेशर फुट को नीचे नहीं करते। अब देखो अगर मैं चलाती हूँ, मशीन चलने लग गई। ओके, चलिए एक चीज एक और एक एरर दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने क्या लगा रखा है, यहाँ पे मेरा फुट पैडल है, मगर अगर मैं फुट पैडल के अलावा इसमें से यहाँ से एक ऑन ऑफ का बटन है ना, इसको चला देती हूँ, देखो E5 एरर आ गया। E5 एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरा फुट पैडल लगा हुआ है, उसके बावजूद मैं मशीन को यहाँ से ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ से चलाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। इसलिए अगर मैं फिर से फुट पैडल से काम करूँगी तो चलने लग जाएगा। सेम अगर हमारा पैडल ऊपर है और चला रहे हैं फिर E1 आएगा, सेम, क्योंकि हमारा ये नीचे नहीं है। ऐसे बहुत से एरर्स है। अगर आप लोगों को फिलहाल जो मुझे आइडिया है, जो कॉमन एरर आते हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ। और भी अगर कुछ एरर्स आएंगे तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में मुझे मैसेज कर देना कि मैम E1 एरर का मतलब या E2 इस टाइप से बता देना, तो मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली बता दूंगी। अब हम बॉबिन में धागा डालना सीखेंगे। सबसे पहले स्ट्रैंड को निकाल लेंगे, धागे को डालेंगे, ये इसके पीछे ही रहता है, इसको निकाल के आगे की तरफ इसको लॉक कर देंगे धागे को, और हमारा धागा लेंगे। अब धागे को हम यहाँ से लेकर जाएंगे, ये जो नॉब दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से धागे को लेकर जाएंगे। अब धागे को यहाँ पे घुमाएंगे। अब ये हमारा क्या है, बॉबिन। बॉबिन में ना यहाँ पे एक होल दिया रहता है, इस पे डाल दूंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 होल दिए रहते हैं, इससे ना आपको धागा बार बार का निकलता नहीं है। बस एक रोल करके इसमें डालेंगे। अब इसको हम यहाँ पे धकेल देंगे। अब हम पैडल चलाएंगे, मशीन को ऑन करें, पैडल चलाएंगे, मशीन को ऑन करेंगे, बस हमारा धागा डलता रहेगा। बस मैं इतना ही धागा भर रही हूँ। अब यहाँ से यहीं पे ना इसी में कटर भी लगा रहता है, इसी में ही कटर भी है, बस हम इससे से इसको निकाल लेंगे, कट देंगे, ये हमारा कट गया। अब हमें ये जो बॉबिन है इसको कैसे डालना है, ऐसे इन मशीन में हर जगह पे स्टेप लिखे रहते हैं, यहाँ पे भी बॉबिन डालने का स्टेप लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हम इसको ओपन करेंगे, बॉबिन को लेंगे, इसमें डालेंगे, और यहाँ पे ऐसे इस एरो दे रखा है, यहाँ से लेकर जाएंगे, और बस यहाँ पे भी छोटा सा ब्लेड बना है, इसको पकड़ के इसमें कट कर देंगे, ये हो गया, बस बॉबिन डल गया, ठीक है। अब हम धागा डालते हैं। नीडल पे थ्रेड लगाने के लिए सबसे पहले हम थ्रेड को पीछे से यहाँ से लेकर आएंगे, देन हम आगे की तरफ आ जाएंगे। अब हमें यहाँ नंबर 2 लिखा है, यहाँ से लेकर आएंगे, यहाँ नंबर 3 लिखा है, यहाँ से घुमाएंगे, देन हमें यहाँ पे देखो दिख रहा होगा ये वाला, यहाँ से लेकर जाएंगे, ठीक है, ये देखो यहाँ से धागे को लेकर जाएंगे, धागे को यहाँ से निकाल कर हम नीचे यहाँ पे जो नंबर 5 है यहाँ पे लेकर आएंगे। देन आप चाहे तो निडल पे मैन्युअली भी धागा डाल सकते हो, या तो यहाँ पे जो थ्रेडर दे रखा है इसकी हेल्प से भी डाल सकते हो। फिलहाल मैं थ्रेडर की हेल्प से डालती हूँ। अब हमें क्या करना है, धागे को यहाँ से नंबर 5 से लेकर जाएंगे, धागे को हम इसमें इस लेवर में फंसा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि इसको अगर हम डाउन करेंगे ना तो देखो ये हमारा निडल पे आ जाएगा, हमें धागे को यहीं पे फंसाना है। धागे को देखो, धागे को यहाँ से लेकर आए, इस लेवरर जो है ना इसके यहाँ पे फंसा दिया, और इन दोनों के बीच से धागे को ऐसे लेकर जाएंगे और छोड़ दिया हल्के से, ठीक है। धागा हमारा सुई में
डल गया। बस हो गया, हमारा धागा डल चुका है। धागा डालने के बाद हमें मशीन के यहाँ पे आपको एक दिखेगा, ये कटर है, यहाँ पे ऐसे लेकर जाएंगे और कट कर देंगे। हमें धागा जितना चाहिए उतना ही यहाँ पे रहेगा। अगर देखो पहले हमारे यहाँ पे सिलेक्ट है 0 0, यहाँ पे अगर ध्यान दोगे ये स्ट्रेट लाइन जो हम नॉर्मली कपड़ों पे सीलते हैं, इसके पहले एक आगे एक और लाइन होगा। इसका मतलब है ये एक बार बैक टक करेगा फिर सिलाई करेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ मैं दोबारा से करके दिखा रही हूँ क्योंकि ये वाला कलर आपको शो नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने कलर चेंज कर लिया है धागे का। सेम यहाँ से मैं इसको बढ़ा दूंगी, तो अब इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अगर मुझे इसको लॉक करना होगा तो मैं सिंपली इसको लॉक कर दूंगी। देन हम अपनी सुई को यहाँ से ऊपर करेंगे, निडल पोजीशन ऊपर हो गई, बस हो गया। अब हम धागे को पीछे से कट कर लेंगे। ये देखिए हमारा सिलाई हो चुका है। ओके, अब मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ। देखो जैसे ही मैंने 1 पे किया, नीडल की पोजीशन थोड़ी राइट साइड में चली गई। जैसे ही मैंने 0 पे किया, थोड़ी सी इस तरफ आ गई लेफ्ट साइड में। अब मैं 1 पे करूँगी, सिलाई सेम ही है, सेम ही हमें सिलाई करना है, बट ये थोड़ा सा इस तरफ से होगा, राइट साइड से। सेम सिलाई ही है पर थोड़ा राइट साइड से हुआ है। अब हम नंबर 2 को करेंगे, नंबर 2। ठीक है, अब इसको करते हैं। देखिए नंबर 2 इनके मुकाबले थोड़ा सा डीप हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या है, सेम ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में सिलाई हुआ है, मगर हर एक सिलाई के बाद ये 3 बार धागा चला है, एक जगह पे 3 बार। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, इसमें बना भी हुआ है 1 फिर 2 फिर 3, एक ही जगह पे 3 बार धागा चला है। अगर मैं इसकी आपको लेंथ बढ़ाकर बताऊं, 4 नंबर पे इसकी मेन लेंथ है। अब मैं करके दिखाती हूँ। इसमें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो एक ही जगह पे 3 बार धागा चला है। इससे आप अच्छे मतलब अपने सूट में ना पैटर्न बना सकते हो, अलग अलग डिजाइन्स बना सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है ये नंबर 3 को हमने प्रेस कर दिया है। अब 3 का देखते हैं। ये थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं, थोड़ा सा ये टिल्टेड आया होगा। इसका मेनली यूज होता है रिफू करने में। किसी से कोई कपड़ा फट जाता है ना, तो उसमें रिफू करने का ये बहुत काम आता है। बाकी जो ये 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर है ना, ये सब जिगजैग है। मैं आपको मतलब अलग अलग है, इसमें तो बहुत सारे हैं। मैं अब आपको जिगजैग से ना एक तो पीको करना बताती हूँ और इंटरलॉक करना बताती हूँ। पीको करने के लिए ना नंबर 6 ये जिगजैग लिया है मैंने, चाहे तो आप 7 नंबर पे ले सकते हो। इसके लिए हमें फुटर चेंज करना पड़ेगा। फुट इसका इस टाइप का आता है, ठीक है, पीछे की तरफ इस टाइप से रहता है, ये रोल होकर होगा, ठीक है, इस टाइप से इसमें फैब्रिक रोल होगा। तो फुटर को भी चेंज कर लेते हैं।
पीको के लिए ना सबसे पहले हम इसको राउंड कट कर लेंगे। अब हम इसको इसके अंदर ऐसे डाल देंगे, ठीक है। बस प्रेशर फुट को नीचे करेंगे, इसको एक हाथ से ना इस टाइप से रोल करेंगे और मशीन को ऑन कर देंगे। बस मैंने इतना ही पीको करके दिखाया। ये देखिए इस टाइप से पूरा रोल होते हुए पीको हो जाएगा। ये बाकी के जो मैंने किए नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको इंटरलॉक करके दिखाती हूँ। ये है इसका इंटरलॉक का फुट, इस टाइप का, ठीक है। अब एक कमाल की बात बताती हूँ, इंटरलॉक इससे भी हो जाता है। नंबर 6 से भी जिगजैग बन जाएगा, 7 से भी बन जाएगा, 8 से भी बन जाएगा, 9 से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। हम जैसे भी मतलब डिज़ाइन चाहे तो कर सकते हैं। और जो मैं मोस्टली करती हूँ नंबर 6 से करती हूँ, 6 और 7 से। मैंने इसको नंबर 7 पे सेट कर दिया है। अब हम इसको इंटरलॉक करेंगे। ये इस टाइप से जिगजैग पैटर्न में इंटरलॉक होता है। अब दोस्तों यहाँ पे बाकी और भी ऐसी डिज़ाइंस है जिससे हम सिमिलर वर्क कर सकते हैं, मगर यूजली मेरा नंबर 1, 2 और ये नंबर 6 ज़्यादा यूज़ होता है। बाकी ये बहुत रेयर केसेस में यूज़ करती हूँ। यहाँ पे ये सारे एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइन है और यहाँ 66 से लेकर 99 तक जो डिज़ाइन है वही डिज़ाइन यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। मोस्टली यहाँ पर भी वही डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। ये उनके मिरर इमेज है, जैसे कि मिरर इमेज जैसे कि ये होता है, जैसे कि यहाँ पे जो है वो यहाँ पे भी है। अगर कुछ इस तरफ से है तो दूसरा इस तरफ से है। खैर मैं आपको एक एम्ब्रॉयडरी करके दिखाती हूँ। जैसे कि हम ये करते हैं 53 करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फुटर चेंज कर लेंगे, एम्ब्रॉयडरी वाला फुटर लगा लेंगे, ठीक है। और मैं ना फुट पैडल भी निकाल दे रही हूँ। अब मैं आपको यहां से करके दिखाती हूँ। और यहां पे भी हम चेंज करेंगे। कौन सा था? 53, 1 2 3 4 5 3 53। बाकी यहाँ की सेटिंग्स आपको कुछ भी चेंज नहीं करनी है, बट अब चलाएंगे। देखो एम्ब्रॉयडरी करने का ना एक सबसे इजी तरीका इसमें यही होता है, जो जिसकी इसकी सेटिंग है जैसी है इसको वैसे ही रहने देना। यहाँ पर भी जो सेटिंग है वही रखना है। स्पीड, यहाँ पे स्पीड एकदम लो कर देना, फास्ट नहीं करेंगे। फास्ट क्योंकि इसमें ये फंक्शन इनबिल्ड है तो इसकी स्पीड स्लो ही रहेगी। और स्लो मतलब काफ़ी स्लो। मेरा हाथ बिल्कुल फ्री अब देख रहे हो, ठीक है। वो जैसे हो रहा है उसको होने देना है। और ये बहुत स्लो ही होता है एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। अगर हम इसमें फास्ट करने जाएंगे ना तो एम्ब्रॉयडरी का डिजाइन खराब हो जाएगा। तो इसको हमें इसके कंप्यूटराइज जो ऑलरेडी प्री बिल्ड है ना उसको वैसे ही रख देना है। अगर आप इसको स्पीड बढ़ाकर फास्ट करने जाओगे ना तो आपका कपड़ा उसी में फंस जाएगा। अभी देखो कपड़ा ऑलरेडी खुद ले रहा है, बना रहा है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा है। ये अपना एक प्रोसेस फॉलो कर रहा है। मैंने ये बंद कर दिया है। अब मैं आपको दिखाने के लिए दिखा देती हूँ। ये देखो, ये देखो पूरा ब्यूटीफुल सा जो ये पैटर्न है वही यहाँ पे आया है, मगर स्पीड स्लो रखना है। अब मैं आपको एक बार एक और एम्ब्रॉयडरी करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना स्कैलप का भी डिजाइन था, ये 65 2 3 65, ठीक है। अगेन मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ और मशीन ऑन कर देती हूँ। लेट इट बी डन। जैसा हो रहा है स्कैलप समझ रहे हो ना, जो हमारे
नेक पे ये जैसे राउंड राउंड गोल गोल सर्कल जो डिजाइन चल रहे हैं वो वाला, ये वाला मैंने इतना सा आपको दिखाने के लिए किया है क्योंकि ये इतना सा ही करने में काफी टाइम लग जाता है इसमें। अच्छा, अब मैं आपको जो नेक्स्ट दिखा रही हूँ ना, वो है इस टाइप का, मतलब जो मिरर इमेज है उसके लिए क्या करना है, हमें ये दबा देना है, इस मिरर इमेज में आ जाएंगे। अब उसका स्टार्ट करना है हमें। फॉर एग्जांपल हमें करना है नंबर 18, 1 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हम मशीन को स्टार्ट करेंगे। हमारा ये वाला डिजाइन भी यहाँ पे बन गया है, जो हमारा नंबर 18 वाला डिजाइन था वो यहाँ पे बन गया है। ठीक है दोस्तों, मेन तो इसमें जो जो थे मैंने आपको बता दिए, मेन जो भी मेन हमारे जो जो स्टिच थे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस मशीन को हम सर्विस कैसे करेंगे। हम हर एक काम के बाद ना मशीन को सर्विस करेंगे। उसके लिए हम इसको ओपन करेंगे, बॉबिन केस को निकालेंगे। इसको भी निकालने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा ये वाला, यहाँ पे ना हल्का सा एक ड्रॉप मतलब एक ड्रॉप इसमें ऑयल डालेंगे बस, और कुछ नहीं। और इसको ना हमारे पास ब्रश होता है, उस ब्रश से इसको हम साफ करते रहेंगे क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डस्ट जम जाता है। तो हमारे जैसे जो मैंने को लेसन 1 में दिखाया था ना, ब्रश, क्लीनिंग ब्रश, उससे हम ये पूरा क्लीन करेंगे। हम चाहे तो इसको भी ओपन कर सकते हैं, इसको भी क्लीन कर सकते, इसको भी हम इससे, इसका स्क्रू ड्राइवर है, इससे हम ओपन करके पूरे अच्छे से इसको क्लीन करेंगे। ठीक है, ऑयलिंग इसमें ज्यादा नहीं होती। ठीक है, बस एक बूंद। बॉबिन केस को कैसे लगाना है, बॉबिन केस में ना इस तरफ एक एरो टाइप का दिखेगा, सेम आपको यहाँ पे भी दिखेगा। खैर मेरा पुराना हो रहा था तो वो व्हाइट कलर दिखेगा नहीं। ये दोनों एक ही तरफ फेस टू फेस होनी चाहिए। देन हम इसको देखो, ये एरो, ये वाला एरो और ये डॉट एक साथ मिलने चाहिए। ठीक है, बस अगर ये एक साथ मिल गए तो समझ लो हमारा ये केस अच्छे से बैठ गया। इसको लगाने के बाद हम सेम इसका ऊपर वाला जो प्लेट है इसको भी लगा लेंगे। इसको लगाना बहुत इजी है, बस इस टाइप से करेंगे तो लग जाएगा। अब इसी में हम बॉबिन भी डाल देंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और लास्ट हम इसका ढक्कन भी इसी में लगा देंगे। दोस्तों, मैंने फैशन मेकर मशीन के बारे में ऑलमोस्ट जो भी फंक्शन जो हमें नीड थे उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है कि मैंने आपको बोला था कि ये मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन परचेस किया है, तो कैसे। इसका मतलब है जब मैं इसको परचेस करी थी तो मैंने सारे ऑनलाइन सर्च किए कि मेरे नियर बाय कहाँ पे मशीन मिलता है। तो उसके बाद इंडिया मार्ट करके है, वहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा वेंडर्स के नंबर मिल जाते हैं। तो वैसे ही मैं जैसे मेरा मायके भिवाड़ी है तो उस हिसाब से मैंने गुड़गांव के वेंडर से कांटेक्ट किया। तो कांटेक्ट करते मेरे दिमाग में तो दूसरा मशीन था, फिर उनसे बात करने के बाद पता चला कि अभी ये वाले मशीन्स आ रहे हैं, तो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। और ऑर्डर मैंने डायरेक्ट ऑनलाइन पे नहीं किया था। जैसे मैंने ऑर्डर किया, फॉर एग्जांपल मैंने ये दोपहर को ऑर्डर किया था और ये मुझे इवनिंग 5 बजे तक रिसीव भी हो गया था। मैंने जस्ट उनको फ़ोन पे बोल दिया ठीक है, हाँ मुझे ये वाला मशीन चाहिए। फिर उन्होंने बिल के साथ पूरा जैसे एड्रेस वगैरह मांगा था, बिल के साथ पूरा मुझे भेज दिया मशीन। उन्हीं के पर्सन आए थे और जस्ट मैंने कैश पेमेंट कर दिया था। तो हुआ ना ये ऑनलाइन ऑफलाइन। अगर इसको मैं मार्केट से परचेस करने जाती, इसको ढूंढना पड़ता, फिर मुझे उसी टाइप से पूरे प्रोसेस में टाइम लगता। आप भी इस टाइप से कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं मोस्टली प्रोडक्ट ना ऐसे ही परचेस करती हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन। सबसे पहले मैं इसको ऑनलाइन पूरा उसके डिटेल्स निकाल लेती हूँ, हर एक वेंडर्स का कॉन्टेक्ट नंबर लेकर उनसे रेट वगैरह पता कर लेती हूँ। फिर ये भी पता कर लेती हूँ कि डिलीवरी आप करवा रहे हो कितना ले रहे हो।
उस हिसाब से मैं परचेज करती हूँ। इनफैक्ट मेरी जो दूसरी वाली मशीन है वो भी मैंने ऐसे ही परचेज किया था। एंड ये जैसे मैं जहाँ से मैंने परचेज किया, अगर आप लोग गुड़गांव भिवाड़ी से हो तो मुझे बता सकते हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हो, तो मैं वहाँ पे इनका डिटेल्स दे दूंगी और इनके शॉप का भी डिटेल दे दूंगी। और दोस्तों अगर आपको इस मशीन के रिलेटेड, मतलब आपके पास जो भी फैशन मेकर मशीन है उसके रिलेटेड कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो आप डेफिनेटली हमें टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो। वेल, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम हैवी ड्यूटी मशीन के बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।